नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव। हमने सुबह भोपाल से जो सफ़र शुरू किया था वो ख़त्म हुआ कब? जब हम ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, शांतिवन गेट नंबर 1 पे पहुंचे। उसके बाद हम अंदर आए और अब हम आ गए हैं शांतिवन के एकोमोडेशन विंग में, जहां पे हमारी मुलाकात हो रही है वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार बीके, हमारे गणेश भाई जी। भाई जी आइए। तो भाई जी, ये क्या लाए हैं आप? ये क्या है ये ये? बैज है हाँ। जो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी गेस्ट मेहमान आते हैं उनको हम सबको उनको बैज पहनाते हैं। फिर वे यहाँ के मेहमान, यहाँ के सदस्य, फिर मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर वे जितने दिन के लिए रुकते हैं उतने दिन के लिए हम बैज देते हैं उनको। कोई 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन शिविर के हिसाब से रुकते हैं। तो ये हमारी संस्था का बैज देना बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट। इससे क्या है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आजकल दुनिया में क्या गतिविधियाँ चल रही, इससे कोई मतलब एक आयोग निश्चिंत लाइफ हो जाती है, ताकि व्यक्ति इसको पहन के कॉम्प्लेक्स अंदर कहीं भी घूम सकता है। सिक्योरिटी गार्ड कोई इसको टोंकता नहीं, रोकता नहीं। इनको देख के वो समझ जाते हैं यहाँ के मेहमान हैं। तो यहाँ के गेस्टों को, मेहमानों को जो भी आते हैं उनको ये हम बैज पहनाते हैं। बैज है। तो ये जो बैच है ये गणेश भाई जी ने दिया है। मैं आपको बैच दिखा देता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे कैमरामैन आयुष मिश्रा जी से कि वो बैच को थोड़ा जूम करके दिखा दें। तो इसमें सबसे ऊपर आप देखिए बी के विजिटर्स लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है भोपाल अरेरा कॉलोनी, क्योंकि अरेरा कॉलोनी जो हमारा भोपाल जोन है उसका मुख्यालय अरेरा कॉलोनी है। उसके नीचे नाम लिखा हुआ है जो भी गेस्ट होते हैं, अजय सिंह। और फिर आपकी बिल्डिंग कौन सी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा कैंपस है तो इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है। तो हमारा जो बिल्डिंग है वो डायमंड हाउस है। और फिर इसमें रूम नंबर लिखा हुआ है और जो है 504। और उसके बाद इसमें डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक, यानी ये 2 दिन का बैच है अभी हमारा। और ये बैच को लगाना बहुत कंपलसरी है, जैसा गणेश भाई जी ने आप सभी लोगों को बताया कि ये बैच लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसी से आप कहीं भी जब मूवमेंट करते हैं तो इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ होती है कि हम जो है यहाँ पे रुके हुए हैं, हम अपने परम पिता के घर में आए हुए हैं। और ऑफिशियली सबकी कन्वीनियंस के लिए ये चूंकि रिकॉर्ड पे रहें चीज़ें, इसलिए ये बैच हमको दिया जाता है। और इसके साथ में आप कुछ और भी दे रहे थे? हाँ, चाबी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। ये रूम की चाबी है, रूम नंबर 504। तो जिस देखिए रूम में ये, ठहराते हैं, हाँ जी बोलिए आप। जिस रूम में ठहराते हैं उस रूम की चाबी देते हैं। रूम नंबर भी चाबी के ऊपर, जैसे चाबी के ऊपर है ये 504 नंबर रूम नंबर। न्यू डायमंड हाउस में ठहरे हैं भाई लोग, तो हम उनको बैज पहनाते हैं, साथ में चाबी भी देते हैं। जितने दिन रुकते हैं उतने दिन वो चाबी उनके पास ही रहती है। फिर जाते टाइम लोग रूम बंद करके लॉक लगा के चाबी जमा करके जाते हैं, फिर बैज भी जमा करके जाते हैं। अच्छा जी, हम तो सब। ये गणेश भाई जी बता रहे हैं कि ये रूम की चाबी है, ये जब हम रूम को छोड़ेंगे तब इस चाबी को हमको जमा करनी पड़ेगी और वो बैच भी हमको वापस से जमा करना पड़ेगा। अब गणेश भाई हमको बैच पहना रहे हैं, तो ये बैच हमको लगाना है। जी अभी भाई जी। हाँ जी, अभी इतने ये यहाँ पर रहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये संस्था में इतने ये बैज ऐसे पहन के रखेंगे। अब जितने दिन भी हम रहेंगे उतने दिन हम ये बैच पहन कर हाँ जी। रहेंगे। और बाबा का बैच है, बाबा का घर है, पहनने में प्रॉब्लम भी क्या है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये बी के विजिटर लिखा हुआ है और मैं ब्रह्मा कुमारी शांतिवन माउंट आबू में आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 3-4 दिन के लिए हम यहाँ हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक एक डिटेल आपको ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर के बारे में मैं दूंगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। ओम शांति। अब हम आ गए हैं ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेड क्वार्टर माउंट आबू, और ये जगह है शांतिवन। हम लोग बिल्कुल डायमंड हॉल के सामने डायमंड हाउस में हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे जो इन लोगों ने ये विजिटर पास दिया है, इस पे डायमंड हाउस लिखा है, मेरे रूम का नंबर लिखा है। आइए देखते हैं इसके अंदर हमें कौन मिलता है और कैसे हम अपने रूम तक जाते हैं। आइए आप मेरे को फॉलो करिए। तो ये मैं एंटर हो रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ से आएँ तो आप अंदर का व्यू ले पाएंगे। और ये इनका फ्रंट एरिया है, आप थोड़ा सा उनको दिखा दीजिए बाहर कैसा रिसेप्शन लॉबी है। वहीं मेरी सामने गाड़ी पार्क हुई है, वो भी आप दिखा दीजिए। और ये डायमंड हाउसेस के एकदम सामने जो है डायमंड हॉल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जहाँ लगभग 30,000 लोग मेडिटेशन करते हैं। और इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है। जब्बू भाई मेरे साथ भोपाल से ही बने हुए हैं। अब हम लोग चेक इन करने का टाइम है। चेक इन हालांकि होटल में होती है, ये तो मेरे पिता का घर है,
परम पिता का घर है, मैं अपने ही घर आया हूँ। लेकिन अब जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं क्या क्या है। तो ये हम अंदर आ रहे हैं, ये इसकी पूरी गैलरी है। एक भाई जी यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप मैं आयुष से बोलूँगा कि आप प्लीज़ ये दिखाइए कि ये रिसेप्शन और वेलकम डोर है। और यहाँ पे ऊपर बाबा की फ़ोटो लगी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा वरदान लिखा हुआ है, या स्लोगन बोलते हैं, मन बुद्धि से परमात्मा के साथ होना ही परमात्मा की मदद लेना है। ये स्लोगन है, बहुत खूबसूरत स्लोगन है। आयुष बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आइए आप। और ये हम आ गए हैं, ये रिसेप्शन है डायमंड हाउस का। वाओ, परमात्मा का घर, स्वर्ग से भी सुंदर। अब आप कह सकते हैं कि कोई आश्रम, कोई मेडिटेशनल संस्था, कोई स्पिरिचुअल संस्था जहाँ पे मेडिटेशन होता हो। मेडिटेशनल वर्ड मैंने सही नहीं यूज़ किया। इतना भव्य रिसेप्शन, इतना खूबसूरत रिसेप्शन। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। ये बाबा की एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर लगी है। और गेट पे घुसते ही जहाँ पे ये सारे रूम की कीज टंगी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बाबा का एक और उसके अंदर स्लोगन है, बच्चे आप चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो सही बात है, जब परमात्मा बैठे तो हम लोग चिंता करते क्यों हैं? यही तो सीखने आना है हमें। ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू शांतिवन, यही तो सिखा रहे हैं ना इतने सालों से सब लोग। और ये एक सीनरी लगी है बड़ी खूबसूरत। और ये मेरे ख्याल से, आप जो लोग ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़े हो तो मैं उनको बता दूं, ये स्वर्ग का मॉडल है, ये सतयुगी दुनिया है, जहाँ पे एक तरफ कोई है जो वीणा बजा रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे रास लीला हो रही है, किशन कन्हैया दिख रहे हैं, गोपियाँ दिख रही हैं, एक झरना और एक सोने का महल। सतयुगी दुनिया, एक मत श्रीमत से चलने वाली दुनिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं आयुष, आप ये थोड़ा कवर करें। ये कृष्ण भगवान जो कि सतयुग के प्रिंस है, और उनके साथ जो है उनकी जोड़ी, तो माता लक्ष्मी और विष्णु भी बोल सकते हैं, कृष्ण भगवान भी बोल सकते हैं, रुक्मणी भी बोल सकते हैं, कृष्ण राधा भी बोल सकते हैं। आपको जिस रूप में देखना है देखें यहाँ पे। और एक देवी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ कॉर्नर में। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, देश भर में नवरात्रि की धूम है। माता नवरात्रि का पर्व सब लोग मनाते हैं और माता की बहुत आराधना होती है। तो ये ब्रह्म कुमारी में हमको रिसेप्शन पे ही माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। जनरली हम यहाँ पे मम्मा को माता जगदम्बा ही बोलते हैं। और इसके बाद हमको एक भाई जी टकराए हैं। भाई जी, क्या आप ही यहाँ पे रिसेप्शन पे आप ही देखते हैं जी? आपका नाम क्या है? बाबू बाबू मेरा नाम है। बाबू जी इनका नाम है। आप राजयोगी हैं, समर्पित हैं। कितने साल हो गए बाबू जी आपको समर्पित हुए? 8 साल 8 साल। 8 साल से आप समर्पित हैं। तो अभी क्या है, अभी ज़्यादा भीड़ आ रही है या अभी किस तरीके से बाबा मिलन में आएगा 15,000। अच्छा, बाबा मिलन में 15। तो बाबा मिलन कब है? 15 तारीख। 15 तारीख को बाबा मिलन है, जिसमें लगभग 15,000 लोग होंगे, ऐसा इनका कहना है। और आप ही यहाँ पे पूरा संचालन देख रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत मेंटेनेंस है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। धन्यवाद बाबूजी, आप एमपी लाइव न्यूज़ से जुड़े। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे कमरे की तरफ। चाबी हमारे पास थी, मैंने आपको बताया था। भाई जी आप आ जाइए साथ में आप भी। तो हम अपना रूम देखते हैं कि कैसी व्यवस्था होती है यहाँ। ये डायमंड हाउस है, शांतिवन, ब्रह्मा कुमारी। और जी क्या बोल रहे हैं आप बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए। हाँ ठीक है आप। तो ये यहाँ पे मेरे कैमरामैन जो है उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया है कि ये स्लोगन भी आप बता दो। तो इसमें लिखा हुआ है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाता। ये एक स्लोगन है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि आपकी भावना होगी, शुभ भावना होगी, आत्मिक भाव होगा, तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि हम लोग ऐसी बात करेंगे जिसमें कोई भावना ही ना हो और शुभ भावना ना हो, तो ऐसा बोलना व्यर्थ है। एक और ये, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। तो मैं चाहता हूँ आप ये गैलरी एक बार दिखाएं। ये पूरी इस तरीके से यहाँ पे बाबा के स्लोगन लिखे हुए हैं, परमात्मा शिव के। और मेरा रूम नंबर है 504। हम देखते हैं कौन सा है। ये रहा 504। इसमें शायद मेरा लगेज पहले ही पहुँच गया है। और ये मेरा रूम है। और ये भाई जी हमारे साथ पहले ही रूम में एंटर हो गए। नहीं, सारे स्लोगन नहीं पढ़ने आइए प्लीज़, आप इधर आ जाइए। तो ये हमारा रूम है। ये मैंने पर्दा हटाया, ये हमारी एंट्री है। और ये आप देख सकते हैं। पहले हम रूम के अंदर एक झलक मारते हैं। तो आप आए आयुष जी मेरे साथ में। आइए भाई जी, आप भी आ जाइए, चलते रहिए। और पहले हम कहाँ से शुरू करें? पहले आप एक ओवरऑल एक कमरा दिखा दीजिए कि यहाँ पे 2 सिंगल बेड है, बीच में
परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप उनकी एक तस्वीर लगी है। यहाँ पे जो घड़ी है उसमें भी ब्रह्मा कुमारी का जो चिन्ह है, जो लोगो है वो बना हुआ है बाबा का, जिसको हम ज्योति बोलते हैं। ऊपर लैंप भी कुछ कमल जैसे ही है। तो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि कमल जैसा न्यारा बनो, दुनिया की गंदगी में भले ही रहो लेकिन खिलते रहो, ये सिखाते हैं बाबा। ब्रह्मा कुमारी का कमरा है तो ब्रह्मा बाबा तो होंगे ही, और ब्रह्मा बाबा होंगे तो उनके ऊपर बाबा की ज्योति भी होगी। ये शायद नाइट लैंप है जो रात को हम जलाएंगे, रेड कलर का। और यहाँ पे ये एयर कंडीशन रूम है, बहुत बढ़िया रूम है ये बाबा की ज्योत जलाई है आपने, तो ये बाबा की ऊपर जो लाइट है, और इसको एज अ नाइट लैंप हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे भी आइस जी, अब मैं चाहता हूँ कि अपन आपके इसी फ्रेम में हम सारी चीज़ें देख लें। एक यहाँ पे एक टेबल दी हमको हमारे काम करने के लिए, जहाँ पे पहले से ही मेरा लैपटॉप और फाइल रखी हुई है। एक रेफ्रिजरेटर है, आपको कुछ भी काम करना हो, और ये वर्किंग है ये, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके नीचे एक डस्टबिन के लिए भी कुछ उन्होंने दिया है आपको, कुछ पेपर्स वगैरह कुछ फेंकने, और एक चेयर जहाँ पर आप कंफर्टेबली काम कर पाए। और इसके अलावा फिर ये जो घड़ी है इसमें परमात्मा की ज्योति बनी हुई है। इसके अलावा ये जो कवर्ड है, इसमें मेरा सामान पहले से पहुंच गया है, तो इस कवर्ड में मेरी जैकेट टंगी है, कुछ हमारा लगेज आ गया है। और ये हमारा बिस्तर पहले से ही है। बिस्तर में इसमें ये पिलो के ऊपर एक टॉवल हमको इनकी तरफ से मिली है, एक छोटी टॉवल, और ये ब्लैंकेट, एक हमको चादर ओढ़ने के लिए, साफ़ सुथरा। शायद ऐसे एकोमोडेशन के लिए हम बड़े होटल्स में 4-5 हज़ार रुपये एक रात का देते हो, तो ब्रह्मा कुमारी में भी यदि आएँ तो, और बाबा की आराधना भी करें, अपनी आत्मा का उत्थान भी करें, और जो सेवा बने देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाबा देते हैं, सबको देते हैं, बहुत देते हैं। ये मैं पर्दा हटा दूँ यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ओहो ये कुछ बालकनी दिख रही है, एक बार चल के देखते हैं। आइए सर, एक बार चल के देखें। मैं कुंडी खोल रहा हूँ। ओहो ओहो ओहो, ये तो बहुत खूबसूरत बालकनी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बालकनी यहाँ पे। लेकिन लाइट शायद कम है आयुष जी, आपके कैमरे की लाइट पे ही हम लोग रहेंगे। ये ऊपर एसी का वो वेंट दिख रहा है, एक ग्रीन लाइट दिख रही है। इधर से यदि मैं आ जाऊँ तो ये कपड़े सुखाने के लिए कुछ यहाँ पे डोरियाँ हैं। और खूबसूरत पार्ट ये है कि ये जो बालकनी है ये डायमंड हॉल को फेस कर रही है। वो डायमंड हॉल जो अभी रात को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही डायमंड हॉल है। जब भी आप ब्रह्मा कुमारी के किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे सिखाया जाता है, गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिखाया जाता है कि डायमंड हॉल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल, बिना पिलर का हॉल, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ये बालकनी हमको डायमंड हॉल की तरफ ले आई है। मैं अपने आप को बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें मैं पीस ऑफ माइंड चैनल पे देख रहा था और जो मुझे कोर्स में दिखाया जाता था, वो सब मैं यहाँ पे स्वयं फील कर पा रहा हूँ। और अब मैं वापस अपने रूम की तरफ चल रहा हूँ। कुछ मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊँगा कि कैसे ये सब बुकिंग वगैरह होती है यहाँ की। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, एक बार रूम देख लो, मैं हाथ के हाथ आपको अभी बुकिंग भी समझाता हूँ कैसे यहाँ पे सारी बुकिंग्स होती है। अब हम थोड़ा सा आपको वॉशरूम दिखा दें। और ये वॉशरूम जो है, इसमें ये लिखा हुआ है गेट पे, धूम्रपान निषेध, स्मोकिंग नहीं कर सकते, नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। वैसे भी इन जगहों पे आके कौन स्मोकिंग करता है, लेकिन ठीक है, लिखा इसलिए होगा कि कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं करना चाहिए, परमात्मा का घर है। हम अंदर आते हैं तो मैं इस वाली वॉल से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे एक टॉवेल स्टैंड है, ऊपर आपके लिए कुछ बकेट, बहुत साफ़ सुथरा, और ये आपका बैठने के लिए जिसको हम लोग पटा बोलते हैं, यह एक छोटा सा स्टूल वैसा। यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर और शॉवर कनेक्शन, ये सब पहले से है। ये सब चीज़ें जनरली मिलती नहीं है, मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित सब कुछ होगा। ये एक हाइजीन आपके लिए हैंड वॉश का स्क्वीज़ वो लगा हुआ है, जहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हैं। इसमें से लिक्विड सोप आएगा। इवन आपके वॉश बेसिन पे भी हॉट और कोल्ड दोनों ऑप्शन। उसके ऊपर मिरर, यहाँ पे आपका सोप और दूसरी चीज़ें रखने के लिए। वेस्टर्न टॉयलेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेस्टर्न टॉयलेट
मैं जो लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं इंडियन टॉयलेट में, तो यहाँ पे जनरली वेस्टर्न टॉयलेट है। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं आपको बस फाइनली ये बता दूँ, हाँ किचन भी दिखा देंगे। अभी भाई जी मेरे साथ है तो उनकी पीछे से आवाज़ आई कि किचन भी दिखा दीजिए यहाँ का, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन अभी एक लास्ट चीज़, जो सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पे यदि आपको आना है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए, वहाँ पे जाके राजयोग का कोर्स करिए। वहाँ की जो इंचार्ज होंगी वो आपके लिए एक लेटर बनाती है और आपको प्रोसीजर समझाती है कि कैसे माउंट आबू में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन उसके लिए आपका नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े रहना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको गाइड करते हैं, वही आपको रिकमेंड करते हैं। तब आपको यहाँ पे रुकने के लिए आपको सारी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज वे में मिलती है। आप यदि डायरेक्ट यहाँ पे आते हो तो आप एक टूरिस्ट बन के आएंगे, हो सकता है आपको अंदर आने दिया जाए, आप काफ़ी सारी चीज़ें देख लें, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज वे में आपको सारी चीज़ें सेटल नहीं मिलेगी। तो अपने नीरज ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए, राजयोग का कोर्स करिए, उनसे बोलिए कि आपको माउंट आबू आना है, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाएंगे और आपके लिए एक लेटर लिखेंगे, ऑनलाइन आपकी प्रोसेस कराएंगे, तब आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल था, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि वहाँ पे रुकते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मेरे साथ चूँकि जब्बू भाई जी भोपाल से चले हुए हैं, तो उनका कहना है कि किचन भी दिखा दें आपको एक बार। तो यहाँ पे एक बहुत ऑर्गेनाइज किचन है, इस पूरे डायमंड हाउस की एक किचन, जहाँ पे सुबह मॉर्निंग में दूध और सारी चीज़ें आती है। आप अपनी चाय बना के पीजिए, कॉफ़ी बना के पीजिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चल रहे हैं आयुष जी, थोड़ा सा मेरा बैक आएगा, चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा रूम के बाहर आए तो ये एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, और ये मिनरल वाटर है जो कि ऑलरेडी फ़िल्टर होके आ रहा है। यहाँ से आप अपना पानी भर सकते हैं, पीने का ग्लास भी रखे हुए हैं, ऊपर से पीजिए, वैसे पीजिए तो धो दीजिए। इसमें हाथ वगैरह नहीं धो सकते, ये पीने की जगह है। ठंडा पानी और नॉर्मल पानी, और बिल्कुल ये एब्सोल्यूट मिनरल वाटर है। जो हम बॉटल में पीते हैं वो मिनरल नहीं होता, साफ़ पानी होता है। इसके अंदर मिनरल है, खनिज है, जो आपके लिए ज़रूरी है। बाबा की वरदानी भूमि का पानी है, पीने ही है, दवा है। आइए। और ये एक छोटा सा सिंक भी है यहाँ पे शायद ग्लास वगैरह धो सकते होंगे, इसलिए होगा ये। तो ये एक छोटा सा सिंक है जहाँ पे आप जो ग्लास से पानी पीते हैं उसको आप धो के वापस अपनी जगह पे प्लेस कर दीजिए। ये इनकी पेंट्री है, इस पूरे डायमंड हाउस की पेंट्री। जी अच्छा, ये भाई जी ने मुझे बताया है कि यहाँ पे, ये हम आपको बता दें तो इसमें लिखा हुआ है मॉर्निंग टी विल बी इन द डायमंड हाउस, इवनिंग टी विल बी इन द डाइनिंग हॉल। तो मॉर्निंग टी यहाँ है और इवनिंग टी जो है वो डाइनिंग हॉल में होगी। सुबह की चाय डायमंड हाउस में, शाम की चाय डाइनिंग हॉल में। समय सुबह 5 से 7 बजे तक। तो 5 बजे के बाद क्या व्यवस्था है इस आश्रम की, अपने आप यहाँ पे दूध और बाकी चीज़ें पहुँच जाती हैं। आप उठ जाइए, चाय भी पीजिए, बाबा का ध्यान भी करिए, परमात्मा से एनर्जी भी भरिए, मुरली क्लास भी अटेंड करिए, सब चीज़ें हैं। मैं आपको पेंट्री दिखा देता हूँ। तो ये भाई जी का फेवरेट डिपार्टमेंट है, भाई जी टोली एक्सपर्ट हैं, इनको सब जलेबी वाले झब्बू भाई बोलते हैं पूरे माउंट आबू में, मैं आपको बता दूं। और बहुत सारी आत्माओं को इन्होंने ब्रह्मा कुमारी से जोड़ दिया है। तो कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, उन्होंने इशारा कर दिया मेरे को। तो यहाँ पे एक स्लैब दिया है, यहाँ पे कुछ जग, बर्तन, गिलास, ग्लास के अंदर कुछ कटलरी, नाइफ और बाकी चीज़ें। ये आपका चाय बनाने का डंका, ये आपको इलायची अदरक कूटने के लिए भी कुछ कुछ, छन्नी, एवरीथिंग। इस स्लैब पे लगभग वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सुबह चाय या कॉफ़ी बनाते टाइम काम में आएगी। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा आपका फ्रेम आप सीधा करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो जब एडिट होके जाएगा तो ठीक नहीं दिखेगा लोगों को। यहाँ पे ये कुछ कुछ कवर्ड है, कुछ कवर्ड लॉक है और कुछ कवर्ड में सामान रखा हुआ है। इसमें शक्कर का डिब्बा रखा है, कुछ बड़ी वो रखी हुई है, कुछ टैंक रखे हुए हैं जिसमें शायद वो चाय पानी सब सुबह देते होंगे। इसके अंदर भी कुछ कुछ बर्तन हैं। तो यही सही है, अब इसी फ्लो में चलते हैं। और इसके बाद अगला है, अब हम खोल के ना भी देखें तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि ग्लास कटोरी कप, और एग्जैक्टली इसके अंदर ग्लास कटोरी कप है। कैसे लाखों लोग जहाँ पर आते हो वहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज वे में कैसे सब कुछ इतना सिस्टमेटिक हो सकता है। वाकई ये काम तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, और ये जो दुनिया है ये परमात्मा ने स्वयं ने रची, ये इंसान के बस की बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो फिर से वो सब टंकियाँ, कुछ पता नहीं इसका हमारे को तो यूज़ होगा नहीं, जो यहाँ का सिस्टम होगा चाय दूध वगैरह के लिए। ये एक स्लैब है, गैस नहीं दिख रही, चाय बनेगी कहाँ, होगी
अच्छा, गैस रिपेयरिंग में है, ये बोल रहे हैं गैस रिपेयरिंग में है, लेकिन इससे लगा हुआ एक बिल्डिंग और है न्यू डायमंड हाउस, तो उसकी पेंट्री ऐसी सेम है, वहाँ पे गैस वगैरह सब होगा। और यहाँ पे गैस का स्लैब आ जाता है, यहाँ पे सिंक है, और ऐसे करके आप अपना चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। फिर ये आपका रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी मैसेज है, सुबह चाय के लिए दूध सुबह 5 से 9, और शाम को 4 से 6:30। रात्रि भोजन के बाद दूध सभी के लिए भंडारे में मिलेगा। भंडारा याना उनकी बड़ी किचन, वहाँ पे टंकियाँ रखी हैं, आप दूध पी सकते हैं, शक्कर भी रखी रहती है। ऊपर तो इसमें कुछ है नहीं, और वैसे भी अब ठंड शुरू हो गई है, ऊपर क्या होगा। और नीचे इसमें जब ये एक्टिव रहता है ये किचन, तो इसके अंदर दूध और बाकी सामान जो है आप रख सकते हैं। इसके पीछे एक कुछ वॉशिंग एरिया भी मेरे को दिख रहा है, 1 मिनट अपन उसको भी देख ही लेते हैं। हाँ, ये एक वॉशिंग एरिया है, मेरा अनुमान ठीक था। और यहाँ की भी कुछ लाइटें हैं, हाँ हैं। तो ये एक वॉशिंग एरिया है पीछे इस किचन के, जहाँ पे गर्म पानी का गीज़र लगा है, आप ज़रूर वो दिखा दें। काफ़ी कंफर्टेबल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप आराम से अपने बर्तन धो सकते हैं। ये विम डिटर्जेंट सब रखा हुआ है इसमें, प्लास्टिक के मग्स में। और ये पीछे बालकनी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ज़बरदस्त। तो ये होती है हमारी डायमंड हाउस की यात्रा पूरी। अब हम जाएंगे रात्रि विश्राम करने, और सुबह आपको यहाँ से लेकर ऊपर तक हर चीज़ दिखाएंगे। एक चीज़, अच्छा, बाबा का कमरा, एक मिनट मैं ये बंद कर दूँ, मच्छर ना आए। बाबा का कमरा और देख लेते हैं। आइए, बार बार सोच रहा हूँ कि रेस्ट कर लें, लेकिन ठीक है, इसी काम के लिए आए हैं। ये सब यहाँ पे इस तरीके से वो मार्किंग करते हैं कि आपको यदि 512 से 501 रूम में जाना हो तो आप राइट तरफ मुड़ जाइए, लेफ्ट तरफ मुड़ जाइए। ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। और ये वो लाइटें खोल रहे हैं कि आप ओवरऑल डायमंड हाउस देख लीजिए, पीछे तक कितने सारे कमरे हैं, और ये बीच में बाबा का कमरा है। तो 2 मिनट, बाबा का कमरा, हम मैं घुस रहा हूँ बाबा के कमरे में। ओहो 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 ओहो, अद्भुत अद्भुत, अलौकिक। आइए 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 आइए। तो भाई जी बता रहे हैं लोग 3:30-4 बजे उठ के लोग आते हैं। और ये बाबा के कमरे के बाहर कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट। अमृत बेला, बाबा से गुड मॉर्निंग कर योग के लिए डायमंड हॉल में जाएं। डायमंड हॉल वो सबसे बड़ा हॉल, मैं याद दिला दूं, प्लीज़ गो टू डायमंड हॉल फॉर अमृत बेला मेडिटेशन आफ्टर विशिंग गुड मॉर्निंग टू बाप दादा। आफ्टर विशिंग गुड मॉर्निंग टू बाप दादा, तो पहली गुड मॉर्निंग किसको? बाप दादा को। आइए। और सुबह से चले हुए हैं लगातार भोपाल से, तो एग्जर्शन भी है, लेकिन ठीक है जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई वाइट हाउस है, कोई परियों का महल हो। कर्टेन इतने साफ, इतने स्वच्छ, इतने सफ़ेद, इतने श्वेत कि आप के घर पे भी शायद इतना मेंटेन ना हो पाए, और पब्लिक प्लेस पे इतना मेंटेन कर रहे हैं सारी चीज़ें। कारपेट बहुत ज़्यादा गुदगुदा है, मैं पैर रख रहा हूँ तो वापस वो जंप हो रहा हूँ, बहुत रिलैक्सिंग कारपेट है। सामने स्वयं साक्षात ब्रह्मा बाबा, जिनका लोग सुबह उठ के अमृत बेला में 3 बजे के बाद, कभी भी 3:30-4, जिसको जैसा हो, और सुबह अपना योग आके करते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, पावर लेते हैं, जिससे कि वो दिन भर अपनी दिनचर्या अच्छे से चला सकें। इस रूम में भी एयर कंडीशन है, इसके ऊपर एसी में देख सकता हूँ। बाबा के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत 2 गुलदस्ते रखे हुए हैं, फूल पत्तियाँ, शायद ही उसमें इतनी सी भी डस्ट नहीं होगी। आप थोड़ा सा दिखा दें कि कितना मेंटेन हो रहा है, कि इन फूल पत्तियों में जरा सी भी डस्ट नहीं है इन फ्लावर पॉट में। जबकि हमारे घर पे भी जो फ्लावर पॉट होते हैं उनमें भी थोड़े दिन में कुछ कुछ डस्ट वगैरह जमना शुरू हो जाती है। और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, वो तो आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, वो कैमरे से मैं आपकी तरफ भेज नहीं सकता, संभव होता तो भेज पाता। और सीलिंग वगैरह भी बहुत खूबसूरत है, रेड लाइट जल रही है, ब्लू वाइट, बहुत ही खूबसूरत एकोमोडेशन है ये। बाबा का कमरा बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों को दिक्कत होती है चेयर पे, उनके लिए सोफ़ा भी है पीछे बैठ के मेडिटेशन करने के लिए। और ये आपको सीलिंग दिखा रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल बाबा का कमरा। और जब तक हमारे कैमरामैन बाकी चीज़ें दिखाते हैं, मैं भी बाबा से दृष्टि ले लूँ। तो थैंक यू बाबा, आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और आप ही का टच और
आप ही का आशीर्वाद, जो भी कर पा रहा हूँ सब कुछ आपकी वजह से बाबा। और इन कुर्सी पे लिखा है बाबास रूम, तो ये भी एक बड़ी डिटेल्ड वाली बात है कि ये चेयर कहीं मिक्स ना हो जाए दूसरी चेयर पे, तो उस पर लिख दिया गया है लाल कलर से, परमात्मा के रंग से, परमात्मा की ज्योति के रंग से, बाबास रूम, परम धाम के रंग से। तो बाबा के रूम की चेयर है जिससे ये मिक्स ना हो। और पीछे यदि आप बहुत, आपका वेट ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम होती है, चेयर पे भी प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पे भी कंफर्टेबली बैठ के सोफ़ा पे अपना योग कर सकते हैं। आपके आराम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। परमात्मा की आराधना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, आपको स्वयं को भी अच्छा फील कराना है, तभी आप अपने आत्मा को भी अच्छा फील करा पाएंगे। अब ये कार्यक्रम मैं समाप्त कर रहा हूँ। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे सुबह जल्दी उठना है और कल मैं आपके लिए नई नई चीज़ें कवर करूँगा। ओम शांति, धन्यवाद।